इस एपिसोड की स्टार्ट होती है जहाँ पर हम देखते हैं कि फैंग बूदू कह रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि आखिर डर होता क्या है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में नजर आ रहा था और अपनी हेवन एंड अर्थ की पावर को रिलीज कर रहा होता है। उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा डोमिनेटिंग भी नजर आ रही थी और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते करते आसपास की सारी ही चीज़ों को अपने अंदर समा ले रहा था और वो वाकई काफ़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स का इस्तेमाल भी कर रहा होता है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि हेवन एंड अर्थ की पावर का इस्तेमाल करते हुए वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है स्काई लॉर्ड की तरफ अटैक करने के लिए। लेकिन यहाँ पर कुछ उल्टा ही हो गया था क्योंकि स्काई लॉर्ड तो उसे उसके सर से ऐसे पकड़ लेता है जैसे कि कोई वो छोटा मोटा बच्चा हो या फिर कोई पपेट। ये देख के तो फैंग वूडू भी हैरान था कि आखिर ये क्या हो रहा है, लेकिन अपना स्काई लॉर्ड काफी ज्यादा टशन के साथ उसे एक वॉल में फेंक के मारता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर उस बंदे की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी, लेकिन अब वो कहता है कि एक बार फिर से आओ और इस बार फिर से चिल्लाता है और एक बार फिर अपनी हेवन अर्थ की पावर को रिलीज़ करता है। इस बार वो पहले से ज़्यादा पावर को रिलीज़ करता है, उसकी आइज़ भी रेड हो गई थी और अब हेवन एंड अर्थ का नाम लेते हुए एक बार फिर से वो एक छोटे से टोर्नेडो को क्रिएट कर लेता है जो कि सारी चीज़ों को अपने अंदर संभाल ले रहा था। और अब वो एक बार फिर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ता है स्काई लॉर्ड की बैक के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन अपना स्काई लॉर्ड टर्न होता है और सिर्फ अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उसके सर को पकड़ लेता है और एक बार फिर से उसे घुमा घुमा के ऐसे फेंकता है कि यहाँ पर उसकी हालत स्काई लॉर्ड ने एक बार फिर से ख़राब कर दी थी और वो इस बार जाके किसी की रूफ से टकरा जाता और फुटबॉल की तरह इधर से उधर जाके एक बार फिर वॉल के अंदर फिट हो गया था और वो वॉल भी वहां पर काफी ज्यादा बुरी हालत में आ गई थी। और अब ये बंदा फैंग वूडू ये और भी ज्यादा गुस्से में था और कह रहा था कि एक बार फिर से फाइट करो और आगे आ गया था, लेकिन अपना स्काई लॉर्ड तो उसे फेंक फेंक के कभी कहीं तो कभी कहीं मार रहा था। ऐसा लग रहा था कि स्काई लॉर्ड किसी बच्चे के साथ में खेल रहा है और ये फैंग वूडू ये तो उसके सामने वाकई में एक चूहा नजर आ रहा था। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि लास्ट में तो वो एक उसे ट्री के बीच में ही फेंक के मार देता है और इवन उसका फेस तक उस ट्री के अंदर आ गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर फैंग वूडू वो ढंग से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन अब भी ये बंदा एक बार कहता है कि फाइट करो मुझसे। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, उसका फेस पे बहुत ही ज्यादा स्वेलिंग आ रही होती है, एक आंख से देख भी नहीं पा रहा था, स्टिल वो इस चीज को कर रहा होता है, यकीनन ही एप्रिशिएटिंग था। हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई लॉर्ड एक बार फिर से उसके ऊपर अटैक करता है, दोनों ही हाथों से उसके एयर के ऊपर अटैक करता है और कह रहा था कि बस अब ये गेम यही खत्म होता है। उसके बाद उसे उठा के वहीं जमीन पर पटक देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई लॉर्ड फिर उसे ऊपर को उठाता है और ऊपर जाने के बाद अपने फिस्ट के थ्रू उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे कि वो पूरे तरीके से जाके जमीन के अंदर धंस गया था, लेकिन अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था और यहाँ पर पड़ा हुआ होता है। लेकिन स्काई लॉर्ड कह रहा था कि एक बार फिर से तुमने ड्रामा किया तो तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब कर दूंगा। हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई लॉर्ड अपने सुप्रीम ट्रीजर्स को देख रहा था, तभी वो एक आर्मर को लेता और कह रहा था कि ये मेरे लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रहेगा। और हम देखते हैं कि एक बार फिर से वो अपने क्लोथ को चेंज कर लेता है और यहाँ पर वो काफी ज्यादा अच्छी पर्सनैलिटी में एक बार फिर से आ गया था। अब स्काई लॉर्ड यहाँ पर आगे खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि वाकई तुम्हारी बोन बहुत ही ज्यादा हार्ड है। दूसरी साइड का सीन हमें देखने के लिए मिलता है जहाँ पर फैंग फैंग फूई पागलों की तरह खाना खा रहा होता है और ऐसा लग रहा था कि जैसे सदियों से उसने खाना ना खाया हो। वो यहाँ पर आया हुआ था यू कैनवो के पास में और कह रहा था कि अभी फिलहाल लिन्यून सेक्ट जो है वो बिल्कुल ही अलोन है, क्योंकि वहाँ पर जो सेकंड एल्डर था वो भी मौजूद नहीं, उसकी हालत खराब है और वैसे भी वहाँ पर जो मेजर सपोर्ट था वो भी वहाँ से गायब हो गया है। तो मुझे लग रहा है कि ये मौका बहुत ही ज्यादा अच्छा है, हमें चल के अटैक करना चाहिए उन लोगों के ऊपर, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा डिसाइबर्स को तो मैंने पहले ही डरा रखा है, तो वो भी बीच में नहीं आएंगे। जू तियानजुन ने पहले ही सेक्ट छोड़ दिया है, तो अब फिलहाल हमारे पास में तियानयुआन सिटी जाने का बहुत ही अच्छा मौका है। वैसे तो जियान मेंग जो है वो अभी भी लिंग यून गेट में है और हमें फिर वहाँ पर भी जाके उसको पकड़ना होगा और मुझे लगता है कि इस वक्त का हमें फ़ायदा उठा लेना चाहिए। ये किनबो जो था वो वहाँ पर उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है। वो हंसने लग जाता है और काफ़ी ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था, जिसके बाद वो कहता है कि कोई आओ मदद के लिए। और हम देखते हैं कि वो ये भी कह रहा था कि फैंग फैंग हुई को मेरे लिए पकड़ लो। जिसके बाद तो फैंग फैंग हुई हैरान था कि इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने के बाद भी उसके साथ ये लोग क्या कर रहे हैं। तभी यहाँ पर वो उसे बुरा भला कहने लग जाता और कह रहा था कि जो कुछ भी हो लेकिन फिर भी तुम उनके साथ वफादार नहीं रहे। हालांकि इसके बाद वो ये भी कह रहा था कि मैं इसको बाद में देख लूंगा और यहाँ पर ये भी कह रहा होता है कि इससे तो मुझे निपटना ही है। हालांकि दूसरी साइड हमें सीन देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की वो अभी भी खुद को उन चेंज से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा थक जाती है और अभी भी वो ऐसा नहीं कर पा रही थी। तभी वहाँ पर आ जाती है जिया मेंग, वो एक खंजर लेकर आई थी और उस लड़की के ऊपर अटैक कर देती है। लड़की खुद को बचा रही थी लेकिन सरप्राइजिंगली उसने उन चेंज को ही तोड़ा था, जिसके बाद वो लड़की की तरफ को हाथ बढ़ा देती है। अब ये जो लड़की थी वो काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है, लेकिन जिया मेंग लगातार उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, जिसके बाद कहती है कि तुम परेशान मत हो। और हम देखते हैं कि यहाँ पर लड़की अब धीरे धीरे करके अपना हाथ भी दे देती है। अभी दोनों ही वहाँ से भागती हुई जा रही थी, लेकिन तब हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक मोटू सा आदमी आ गया था अपने आदमियों को लेकर और कह रहा होता है कि तुमने हमारा पूरा का पूरा ओशन हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया है और अब हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। और जिसके बाद ही आगे बढ़ रहे होते हैं और कह रहे थे कि अब तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। लेकिन तभी जिया मैंग कहती है कि तुम ये फालतू की बातें हमसे ना ही करो तो बेहतर होगा, क्योंकि इसकी सजा तुम्हें अच्छे से मिल जाएगी। और कह रही थी कि ये ओशन हाउस हमने तो नहीं तोड़ा, बल्कि फैंग वूडू उसकी गलती है, वही ये सब कुछ कर रहा था, तो भला हम लड़कियों को तुम क्यों ब्लेम कर रहे हो। लेकिन
लेकिन तभी वो बंदा कहता है कि हाँ तुमने नहीं किया, लेकिन तुम्हारा जो कंपेनियन था उसने ही सब कुछ किया है और अब हम तुम्हें ऐसे नहीं जाने देंगे। और ये कहते साथ ही तुरंत ही अटैक कर रहा था जियामेंग के ऊपर, लेकिन जियामेंग बच जाती है। लेकिन अब वो अपने सारे ही लोगों को ऑर्डर दे देता है कि इन दोनों ही लड़कियों को पकड़ लो। जियामेंग तो वहाँ पर कह रही थी कि अगर तुमने गलती से भी सब कुछ करने की कोशिश की तो याद रखना इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होंगे, और कह रही होती है कि मुझे यहाँ से जाने दो। जियामेंग वहाँ से भागती हुई जा रही थी, लेकिन वो लोग उसके पीछे पीछे आ रहे होते और लगातार अटैक करने की कोशिश भी कर रहे थे। जियामेंग एक कर्टन को पकड़ के उस बंदे को दूर फेंक के मारती है, जिसके बाद वो उस लड़की को लेकर वहाँ से भागने लगी थी। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि स्टेयर्स पे से दो लोग आ रहे थे, साइड में जाती है तो वहाँ से भी और दूसरी तरफ से भी वो दोनों आ रहे होते हैं, मतलब कि अब इसको घेर लिया गया है और यहाँ से नहीं जा सकती। लेकिन इतनी देर में फैंग वुडू वहाँ पर आ जाता है और एक बार फिर से उसने ऑक्शन हाउस की बैंड बजा दी थी और कह रहा था कि यंग मास्टर आप कहाँ चले गए हैं। तभी जियामेंग कहती है कि यही वो बंदा है जिसने इस ऑक्शन हाउस की हालत की, और वो तुरंत ही वहाँ से निकल के जा रही थी। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग एक केज के थ्रू उसके ऊपर अटैक करते हैं और अब वो दोनों ही उस केज के अंदर कैद हो गई थी। तभी वो कहता है कि देखो हमने तुम्हें थीव्स से बचाने के लिए इसके अंदर कैद कर दिया है, तो अब तुम्हें खुश होना चाहिए क्योंकि अब तुम यहाँ से बिल्कुल भी नहीं भाग सकती हो। लेकिन तभी स्काईलॉर्ड वहाँ आ गया था उन्हें बचाने के लिए। दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यंग मास्टर जियांग कह रहा था कि देखो फैंग वुडू ने क्या हाल किया उस लड़के का, मुझे तो पहले ही पता था कि हमारी फैमिली के लोग इतने ज्यादा पावरफुल हैं, जरा देखो वो बंदा जमीन में धंस गया होगा, उसने इतनी ज्यादा खतरनाक फाइटिंग की। फैंग वुडू वाकई में काफी ज्यादा अप्रिशिएटिंग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बंदा आ जाता है और कह रहा था कि लेकिन मैंने तो सुना है कि वो जो बंदा था फैंग वुडू उसको उस दूसरे लड़के ने पीटा है और ये उसी के मार्क्स यहाँ पर रह गए हैं, जिससे कि जियांग को यहाँ पर विश्वास ही नहीं होता और कह रहा था कि क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो तुम्हें पता भी है कि किंगजू रीजन के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो कि ऐसा कर पाए, एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल है। तभी वो बंदा कहता है कि लेकिन मैंने अपनी आंखों से ही सब कुछ होते हुए देखा है, वो जो मास्क पहन रहा था लड़का जू तियानजुन उसी ने सब कुछ किया है। ये सुनने के बाद तो जियांग को अभी भरोसा नहीं हो रहा था और वो उस बंदे के पास में जाके कहता है कि आखिर कैसे तुम कैसे कह सकते हो। तभी वो कहता है कि हाँ ये सच में हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे। तभी यहाँ पर वो घबरा जाता है और कह रहा था कि फादर ने भी कहा था कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस मैन आ रहा है और ये ज़रूर से उसकी हरकत है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वो बंदा ही था जिसने फैंग वुडू की हालत की है। जिसके बाद वो कहता है कि अब कुछ ना कुछ करना होगा। हालांकि ढेर सारे लोग दूसरी तरफ से भागते हुए आ रहे थे, उन सभी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। तभी यहाँ पर ये बंदा उन्हें रोककर पूछता है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो कहता है कि प्लीज़ यंग मास्टर जियांग हमारी हेल्प करिए, वहाँ पे वो जू तियानजुन जो है वो बहुत ही ज़्यादा फाइट कर रहा है और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डर भी लग रहा है, प्लीज़ हमारे साथ चले। जियांग को देखते हैं जो कि कह रहा था कि क्या ऐसा कैसे हो सकता है। तभी वो कहता है कि हाँ वो बंदा फाइटिंग में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। जियांग वहाँ से जाने की कोशिश भी कर, लेकिन तभी एक आदमी उसको रोकता है, कह रहा था कि आप वहाँ ना जाइए सही रहेगा। लेकिन जियांग कहता है कि मैं तो जाऊँगा और मैं अकेला भी जा सकता हूँ। वो सोच रहा था कि उसके पीछे सारे ही लोग आएंगे, लेकिन वो जब पलट कर देखता है तो सारे ही लोग डर के मारे वहाँ से भाग गए थे, जिस बात से उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जैसे ही वो सामने अपने फैन को पॉइंट करता है तभी उसके सामने ढेर सारी विंड भी आती है। पीछे पलट के देखने पे वो लोग मौजूद नहीं थे, वो डर जाता और अपना पैर पीटने लग गया था। दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काईलॉर्ड ने इन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब कर दी थी। फैंग वुडू को देखते हैं जो कि अपनी नीज पे पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर अब जियांग भी आ गया था। जियांग काफ़ी ज़्यादा हाफ रहा होता है और कह रहा था कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आके सब कुछ क्रेजीपन दिखाने की। और हम देखते हैं कि वो ये भी कह रहा था कि फैंग वुडू घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा, और मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने वाला था स्काईलॉर्ड के ऊपर, लेकिन खुद ही वहीं पर गिर के अपनी बेइज्जती करा लेता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काईलॉर्ड कह रहा था कि तुम्हें मार्शल आर्ट तक नहीं आती, फिर भी तुम यहाँ पर अपनी जान देने के लिए आ गए हो। तभी वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम पावरफुल हो, लेकिन इससे क्या ही फर्क पड़ता है, और मेरे पास में मार्शल आर्ट की स्किल है, तो फिर डरने की बात ही क्या है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से से अटैक करने वाला था, लेकिन तभी अपना स्काईलॉर्ड उसे 2 फिंगर से ही काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारता है फैंग वुडू की बाहों में। जिसके बाद वो कहता है कि मास्टर मैं आपको सेव करने के लिए आया था, प्लीज़ परेशान ना हो। और यहाँ पर जियांग जो था वो भी साइड में आ जाता है, उसकी नोज ब्लीड हो रही थी और कह रहा था कि मैं तो तुम्हें बचाने के लिए ही यहाँ पर आया था। तभी हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड उसके पास आ जाता है और कह रहा था कि किंगजो के यंग मास्टर जियांग तुम ही तो हो जो कि जियांग फैमिली से आते हो। अब यहाँ पे फैंग वुडू बेचारा इतनी बुरी हालत में भी अपना कर्तव्य निभा रहा था और कह रहा होता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा। तभी यहाँ पर अपना स्काईलॉर्ड कहता है कि हाँ मुझे पता है कि तुम्हारी ये जो मरेडियंस हैं वो ब्लॉक हो चुकी है, जिसकी वजह से तुम्हारी मार्शल आर्ट अब वर्क नहीं कर रही। फैंग वुडू उठ के खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, हमारी मास्टर की इंग्लिश के बारे में तो हमने किसी को बताया ही नहीं, और जब से वो यंग है तब से ये हो रहा है। तभी यहाँ पर अपना स्काईलॉर्ड कहता है कि हाँ तुम्हारी मरेडियंस ब्लॉक हो चुकी है और ये ब्लॉकेज की वजह से भी 10 दिन के अंदर तुम्हारी डेथ हो सकती है। ये सुनने के बाद तो जियांग उठ के खड़ा हो जाता है, दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, लेकिन स्काईलॉर्ड तुरंत ही उसे अपनी तरफ को करता है और उसकी बॉडी के अंदर ढेर सारी पावर को ट्रांसफर करता है। जियांग को काफी पेन हो रहा था, उसकी पूरी बॉडी के अंदर से काफी सारी स्पिरिचुअल पावर बाहर को निकल रही थी। फैंग वुडू भी वहां पर खड़ा हुआ था और जियांग अब यहाँ पर जियांग भी खड़ी हुई थी और वो कह रही थी कि आखिर ब्रदर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। फैंग वुडू भी आगे आने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्काईलॉर्ड उसे पीछे हटा देता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसके इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर वो काफी सारी पावर को ट्रांसफर करता है। जिसके बाद फाइनली जियांग के माउथ से काफी सारा ब्लड निकलता है और उसके बाद फिर वो बेहोश हो गया था। फैंग वुडू उसके पास आता और कह रहा था कि मास्टर आप ठीक तो हैं, आप ठीक तो हैं। लेकिन यहाँ पर वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है ये सोच के कि स्काईलॉर्ड ने यंग मास्टर जियांग के ऊपर अटैक किया है, और वो चिल्लाकर पूछता है कि आखिर तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या कर दिया, अब मैं तुमसे फाइट करूंगा। लेकिन तभी जियांग उठकर खड़ा हो जाता है और अब हमें देखने के लिए
मिलता है कि वो अपने हाथों को देखकर कह रहा था कि कितनी ज़्यादा प्योर स्पिरिचुअल पावर, और कह रहा था कि मेरी मरीडियन तो इंस्टेंटली ओपन हो गई है, ऐसा लग रहा है कि मैं क्योर हो गया। जिसके बाद वो उठकर खड़ा हो जाता और उसके बाद तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा लाइट फील कर रहा था, बहुत खुश भी नजर आ रहा था और कह रहा था कि मेरी बॉडी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई है। तभी हम देखते हैं कि स्काईलॉर्ड कहता है कि वैसे एक बात बताओ, तो क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर दी तो तुम दोनों ही मुझे सरेंडर करने के लिए रेडी हो? तभी फैंग वूडो को देखते हैं जो कि तुरंत ही सरेंडर करने के लिए रेडी हो गया था, क्योंकि यहाँ पर उसके मास्टर जियांग जो ठीक हो गए थे। तो इससे ज़्यादा बड़ी बात फैंग वूडो के लिए क्या होगी, और कह रहा था कि अब से मैं आपके ऑर्डर्स को ओबे करूंगा और आपको सर्व करूंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जियांग जो था वो भी यही कह रहा होता है कि आपने मेरी मदद की है तो मैं भी आपकी बात ज़रूर मानूंगा और आपको हेल्प करूंगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक बंदा और आ गया था जिसका नाम माओ फेंग था। वो इस ऑक्शन हाउस का मालिक होता है और कह रहा था कि अरे वाह, यहाँ पर तो अच्छा खासा मेल मिलाप चल रहा है। लेकिन तभी बंदा वहाँ से भागता हुआ आ रहा था और कह रहा था कि आपको शायद पता नहीं है ओनर, इन सभी ने मिलकर हमारी शॉप का ये हालत किया है। लेकिन तभी यहाँ पर वो बंदा माओ फेंग कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे जो मास्टर जियांग है वो हमारी शॉप के रेगुलर कस्टमर हैं और उनके सामने जो नुकसान हुआ है वो कुछ भी नहीं। स्काईलॉर्ड को देखते हैं जो कि उसकी तरफ कोई आगे बढ़ता हुआ देख रहा था और कह रहा था कि वाकई में तुम्हारी टंग काफ़ी ज़्यादा टफ है। जिसके बाद माओ फेंग नीचे की तरफ को आ रहा था और कह रहा था कि बिल्कुल, और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे से बातें करने लग जाते हैं। जिसके बाद माओ फेंग जो था वो कह रहा था कि इन सभी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर किसका नुकसान हुआ है और किसका, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारा बेनिफिट होने वाला है। चलिए एक ड्रिंक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लोग ड्रिंक के बारे में बातें करने लग गए थे, लेकिन एक असैसिन रूफ से ही सब कुछ देख रहा था और उसने एक क्रो के थ्रू इस मैसेज को पहुंचा दिया होता है दूसरी साइड पे। अब हमें यूए किनबो देखने के लिए मिलता है जो कि कह रहा था कि अब मुझे इस बंदे को जाकर खत्म करना होगा और साथ ही मुझे जिया मैंग किसी भी हालत में चाहिए। फेंग फेंग हुई को देखते हैं जो कि कह रहा था कि अब हमें जल्द से जल्द उस सेक्ट के ऊपर हमला कर देना चाहिए जिससे कि सब कुछ जल्दी खत्म हो जाए। और हमें देखने के लिए मिलता है कि क्रो के थ्रू उन्हें वो मैसेज भी मिल गया था। जिसके बाद वो कहता है कि मैंने सारे सेक्ट को बुलाया ताकि वो हमारी किंग डायनेस्टी के साथ में मिलकर उस लिंगन गेट के ऊपर अटैक कर सकें, जिससे कि वो लोग काफ़ी आराम से खत्म हो जाएंगे और हमें ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तभी फेंग फेंग हुई कह रहा था कि बिल्कुल, फेंग फेंग हुई ये भी समझ जाता है कि उन्होंने इसको भड़का के सिर्फ और सिर्फ इन सारी सिचुएशन का फायदा उठाया ताकि ये लोग उसके ऊपर कब्जा कर सकें और अपने एक आदमी यानी कि फेंग फेंग हुई को उस जगह पर रख सकें और जब चाहे उस जगह का फायदा भी उठाएं। तभी अब वो इस चीज़ को कह भी देता है कि आपको बस वहाँ पर कब्जा करके अपना एक पपेट रखना है ना। तभी यहाँ पे यूए किनबो कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो वहाँ पर एक दोस्त रखना चाहता हूँ। साथ ही वो कहता है कि यूए किनबो तुम वाकई हार्टलेस हो, और उसे समझ में आ गया था कि यूए किनबो ने उसके साथ में गलत किया है। लेकिन तभी वो कहता है कि देखो, मुझे पता है कि तुम्हें किस चीज़ से बेनिफिट होगा किससे नहीं, और हम लोग इससे एक ही जैसे पर्सन है तो भला क्यों हमें इन सब चीज़ों से परेशान होने की ज़रूरत है। हालांकि उसके बाद क्रो तो वहाँ से भाग गया था और हमें ये सीन कट होता हुआ दिखाया जाता है। दूसरी तरफ हम फायर सेक्ट को देखते हैं जहाँ पे फायर सेक्ट का ओनर अभी जरा लावा के अंदर बाथ ले रहा था। मतलब ये तो उसका नॉर्मल सा रूटीन है। लेकिन तभी एक मैसेंजर वहाँ पर आ गया था और वो तुरंत ही आके उस मैसेंजर को बताता है कि आपको हमारे साथ में चलना होगा। तभी वो कहता है कि आखिर क्या हो गया है। तो वो मैसेंजर बताता है कि ये किन्बो ने हमें इन्वाइट किया है और हमें उनके साथ फाइट करने के लिए चलना होगा ताकि तियान युआन सिटी के अंदर हम लोग अटैक कर सकें। उसने सारे ही मेजर सेक्ट्स को बुलाया है और ताकि एक बार से उस सभी लोगों को खत्म करा जाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि फायर सेक्ट का ओनर इस बात के लिए तुरंत ही मान गया था। दूसरी साइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि पॉइजन सेक्ट की वो जो लड़की थी वो वहाँ पर पूजा कर रही होती है। लेकिन तभी यहाँ पर इस प्रोसेस के अंदर एक लड़की आ जाती है जो उसे एक कार्ड देती है, जिस कार्ड को लेने के बाद वो कह रही थी कि मास्टर किन्बो ने आपको इन्वाइट किया है क्योंकि वो एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी फाइट करने के लिए जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि हम जैसे बड़े बड़े सेक्ट आकर उनकी हेल्प करें। तभी हम देखते हैं कि वो लेडी उस लेटर को ले लेती है और फिर उसको पढ़ती भी है और उसे पढ़ने के बाद न जाने क्यों वो स्माइल करने लग गई थी और कह रही थी कि ये यूए किन्बो ये फाइट करना चाहता है ताकि बाकी सारे लोगों को मार सके और मुझे डर है कि कहीं ये इस चीज़ के लिए कोई मिस्टेक ना कर दे। जिसके साथ ही वो उस लेटर को जला देती है और वो उसे एक्सेप्ट नहीं करती और कह रही थी कि हम बस इस सिचुएशन का एडवांटेज लेंगे और देखना यह है कि आखिर तिहान युआन सिटी के अंदर क्या ड्रामा चल रहा है। इसे देखने में तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। हालांकि उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि फायर सेक्ट का जो ओनर था वो अब आगे की तरफ को जा रहा था। उसके पीछे पीछे उसकी पूरी की पूरी आर्मी फायर कैनन को लेकर लीड कर रही थी और साथ ही यूए किन्बो जो था वो भी फ्लाई करता हुआ अपने डिसाइबल्स के साथ में जा रहा था। यूए किन्बो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा होता है अपने इस मकसद के अंदर और उसे देख के ये भी नजर आ रहा था कि शायद से उसने पूरा मन बना लिया है फाइट करने का। दूसरी साइड हम देखते हैं कि यहाँ पर एल्डर बैठे हुए थे और वो कह रहे थे कि वो आकर हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं क्योंकि उन्हें किसी भी हालत में जिया मेंग चाहिए। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुन लो कि हम जिया मेंग को कभी भी उनके हवाले नहीं कर सकते, भले ही अपनी जान क्यों न देनी पड़ जाए फिर भी हमें फाइट करनी ही होगी। जिसके बाद सारे डिसाइबल्स इस चीज़ से एग्री करते हैं और दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि बेचारी जिया मेंग एक गुफा के अंदर अकेली बैठी हुई थी और वो कुछ